नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका फिर एक बार स्वागत है। XUV 700 की ऑन रोड कीमत की पूरी जानकारी आज हमारे साथ है। उसका X3 डीजल मैनुअल आपको 18 लाख रुपए को मिलेगा ऑन रोड दिल्ली। AX5 डीजल मैनुअल मिलेगा 19 लाख रुपए को और सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल यानी कि AX5 डीजल ऑटोमेटिक मिलेगा 20,50,000 रुपए को ऑन रोड दिल्ली। मतलब टॉप एंड स्कॉर्पियो S11 की कीमत में अब आपको XUV 700 का डीजल ऑटोमेटिक मिल सकता है। तो क्या आप स्कॉर्पियो जैसी गई गुजरी गाड़ी खरीदने में कोई समझदारी हो सकती है? रही बात टॉप एंड डीजल वेरिएंट या फिर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट अथवा पेट्रोल वेरिएंट की कीमत की, तो वहां आपको इस वीडियो के अलग अलग सेक्शंस में बताने वाले हैं। इस वीडियो के शुरुआत में हम आपको XUV की वो सारी खूबियां दिखाएंगे जो स्कॉर्पियो में मौजूद नहीं, और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको स्कॉर्पियो की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो इस नई XUV में मौजूद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं XUV की पहली खूबी से, जो है कीमत और फीचर्स। इस वीडियो के अपलोड होने तक महिंद्रा ने केवल एक ही डीजल वेरिएंट की कीमत घोषित की थी, जो है उसका मैनुअल गियरबॉक्स वाला बेस मॉडल यानी कि MX मैनुअल। उसकी कीमत है 15,10,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। स्कॉर्पियो का बेस मॉडल यानी कि S3 प्लस भी इससे 15,000 रुपए महंगा है। और यहां बात खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि फीचर्स के मामले में भी XUV MX स्कॉर्पियो S3 प्लस से साफ साफ बेहतर है। स्कॉर्पियो S3 प्लस में तो बॉडी कलर्स बंपर भी नहीं मिलते, काले वाले बंपर्स मिलते हैं। स्कॉर्पियो S3 प्लस के सीट्स भी विनाइल के आते हैं, फैब्रिक के नहीं। स्कॉर्पियो S3 प्लस की सबसे पिछले वाली सीट भी साइड फेसिंग मिलेगी, फ्रंट फेसिंग नहीं। वहीं दूसरी ओर XUV के बेस मॉडल में भी आपको अच्छी खासी 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो S3 प्लस में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलती। इसके अलावा XUV MX में आपको 7 इंच का बढ़िया DIS यानी कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो में केवल 3.5 इंच का। और सबसे मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि XUV MX में आपको टेस्ला जैसे दिखने वाले स्मार्ट डोर हैंडल्स भी मिलते हैं, जो स्कॉर्पियो के टॉप एंड मॉडल्स में भी नहीं मिलते हैं। माना कि XUV की यह कीमत सिर्फ इंट्रोडक्टरी कीमत है और महिंद्रा ने ज्यादा से ज्यादा बुकिंग पाने के लिए इस कीमत का इश्तेहार किया है। कुछ ही दिनों में यह कीमत कम से कम 50,000 रुपए तो बढ़ ही जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिंद्रा की घोषित की कीमत 5 सीटर मॉडल की है, 7 सीटर की नहीं। 7 सीटर MX मॉडल उससे 80,000 रुपए महंगा रहने वाला है, मतलब 16 लाख रुपए तक ऑन रोड दिल्ली। लेकिन फिर भी XUV MX स्कॉर्पियो से बेहतर वैल्यू फॉर मनी दिलाएगा। दरअसल स्कॉर्पियो के मिड मॉडल यानी कि S5 में भी बेस XUV जितने फीचर्स नहीं मिलते, और आज उसकी ऑन रोड कीमत 16 लाख रुपए है, यानी कि XUV MX 7 सीटर जितनी। अब आप सब ये जानते हैं कि कुछ ही महीनों में नई स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है और यह पुराना मॉडल बंद होने वाला है। उसकी खबर आते ही हम उसकी XUV 700 से विस्तार में तुलना पेश करेंगे, लेकिन इस दिवाली से पहले नई स्कॉर्पियो के लॉन्च होने की कोई संभावना नहीं लग रही है। इसलिए इस दिवाली में जितना हो सके ग्राहकों को स्कॉर्पियो खरीदने की गलती से बचाने के लिए हम आज ये वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। दोस्तों, कीमत फीचर्स तो सिर्फ XUV का पहला फायदा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके अलावा और क्या खूबियां इस नई XUV में है। चलिए नजर डालते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट पे। XUV की लंबाई स्कॉर्पियो से लगभग 10 इंच ज्यादा है, चौड़ाई भी 2 इंच ज्यादा है। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो का इंजन भी लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड है, यानी कि आगे से पीछे की ओर, जबकि XUV का ट्रांसवर्स माउंटेड है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर। इसके कारण स्कॉर्पियो में XUV से बड़ा इंजन कक्ष रखना पड़ता है, जिसकी वजह से यात्री कक्ष को छोटा करना पड़ा है। कुल मिलाकर XUV के अंदर स्कॉर्पियो से काफी बेहतर अंदरूनी जगह मौजूद है। खासकर सेकंड रो सीट्स की कंफर्ट में तो आसमान जमीन का फर्क महसूस होता है। स्कॉर्पियो की सेकंड रो बेंच सीट तो बहुत ही घटिया है। वाकई में यात्रियों को यकीन नहीं आता कि बाहर से इतनी विशाल दिखने वाली स्कॉर्पियो के बेंच सीट में न पर्याप्त नी रूम मौजूद है, न लेग रूम, और न ही 3 यात्रियों के लिए पर्याप्त चौड़ाई। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही खराब है। इसके विपरीत XUV की मिडिल रो बेंच सीट कई गुना बेहतर है। लेग रूम और नी रूम तो वाकई में लाजवाब है और चौड़ाई भी 3 यात्रियों के लिए काफी है। वास्तव में स्कॉर्पियो के टॉप एंड मॉडल की कैप्टन सीट भी XUV के बेंच सीट जितनी आरामदायक नहीं है। तो XUV में फिलहाल कोई कैप्टन सीट का पर्याय ना होके भी कंफर्ट स्कॉर्पियो से कई गुना अच्छा है। सबसे पिछली सीट की बात की जाए तो XUV के सारे मॉडल्स में फ्रंट फेसिंग सीट्स मौजूद हैं, जबकि स्कॉर्पियो में सिर्फ टॉप एंड मॉडल में फ्रंट फेसिंग थर्ड रो सीट मिलती है। बाकी मॉडल्स में साइड फेसिंग रियर सीट मिलती है, जिन पे बैठना मतलब किसी सजा से कम नहीं। पहली बात तो उन पे आमने सामने बैठे हुए यात्रियों के घुटने एक दूसरे से टकराते हैं। दूसरी समस्या यह है कि उसका सीट बेस इतना छोटा है कि अंडर थाई सपोर्ट तो भूल जाओ। तीसरी समस्या यह है कि इन सीट्स पर बैठने वालों को बहुत जल्दी नौजिया का एहसास होता है, क्योंकि हर बार पिकअप लेते वक्त और ब्रेक लगाने पर यात्रियों का सर दाएं बाएं हिलता है, जो फ्रंट फेसिंग सीट्स में सिर्फ मोड़ों पर हिलता है। इसलिए फ्रंट फेसिंग सीट्स पर बैठे यात्रियों को सिर्फ घाट में प्रॉब्लम आती है, जबकि साइड फेसिंग सीट्स में हाईवे पर भी दिक्कत आती है। रही बात फ्रंट फेसिंग सीट्स वाली स्कॉर्पियो की, तो उसमें भी XUV जितनी लेग रूम और नी रूम उपलब्ध नहीं है।
चलिए बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। नई एक्सयूवी और स्कॉर्पियो दोनों में 2.2 लीटर डीजल इंजन लगा हुआ है, लेकिन एक्सयूवी की बेस मॉडल में भी टॉप एंड स्कॉर्पियो से 15 हॉर्स पावर ज्यादा पावर मौजूद है। और सामान कीमत के मॉडल्स की बात की जाए तो एक्सयूवी में स्कॉर्पियो से लगभग 40 हॉर्स पावर ज्यादा पावर मिलती है। टॉर्क के मामले में भी एक्सयूवी स्कॉर्पियो से लगभग 100 न्यूटन मीटर आगे है। इसकी वजह है एक्सयूवी का बड़ा टर्बोचार्जर। हाई आरपीएम पे वह स्कॉर्पियो से साफ साफ बेहतर पिकअप देता है, लेकिन लो आरपीएम पे एक्सयूवी में स्कॉर्पियो से काफी ज्यादा टर्बो लैग महसूस होता है। लेकिन फिर एक्सयूवी में आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का पर्याय उपलब्ध है। स्कॉर्पियो का लो एंड टॉर्क कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आपको ऑटोमेटिक एक्सयूवी जितना ड्राइविंग कंफर्ट तो कभी नहीं दे सकता। आखिर मैनुअल स्कॉर्पियो में आपको हर दिन सैकड़ों बार क्लच और गियरबॉक्स को रगड़ना ही पड़ेगा, यह बात कभी मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल अब सारी नई गाड़ियों में बेहद बड़े बड़े टर्बोचार्जर्स आने वाले हैं, क्योंकि उनसे न सिर्फ पिकअप बेहतर मिलता है बल्कि माइलेज भी काफी सुधर जाता है और पोल्यूशन भी काफी कम हो जाता है। लेकिन लो एंड टॉर्क बहुत कमजोर मिलता है, क्योंकि बड़े टर्बो हाई आरपीएम पे ही घूमते हैं। इसलिए दोस्तों आपके मन में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के बारे में अगर कोई गलतफहमी है तो उनको जल्द से जल्द मिटा दीजिए, वरना आप टर्बो लैग वाली मैनुअल गाड़ी खरीदने की गलती कर बैठेंगे और अगले 5 साल टर्बो लैग से जूझते हुए परेशान हो जाएंगे। खासकर अगर आप एक्सयूवी का टर्बो पेट्रोल मॉडल खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि उसमें डीजल से भी कई गुना ज्यादा टर्बो लैग की समस्या मौजूद है। एक और पहलू जिसमें स्कॉर्पियो और एक्सयूवी में जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है वो है इनके इंजन की स्मूथनेस। स्कॉर्पियो का इंजन एक्सयूवी से काफी ज्यादा शोर मचाता है और उसमें काफी वाइब्रेशंस भी महसूस होती हैं, जबकि एक्सयूवी का इंजन कमाल का शांत लगता है और कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। यहां तक कि जीप कंपास और टाटा सफारी का मशहूर फिएट मल्टीजेट इंजन भी एक्सयूवी जितना स्मूथ नहीं लगता, जो वाकई में एक सराहनीय बात है। चलिए दोस्तों तुलना करते हैं पकड़ और संतुलन की। दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा फर्क तो इनके मूलभूत कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। एक्सयूवी एक फ्रंट व्हील ड्राइव और मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ी है, जबकि स्कॉर्पियो लैडर फ्रेम चैसी वाली रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। इससे पहले कि आप लैडर फ्रेम चैसी से मिलने वाली ऑफ-रोडिंग क्षमता की गलतफहमियों को बढ़ावा देना शुरू कर दें, पहले यह याद कर लीजिए कि विश्व की सबसे काबिल ऑफ-रोडर्स में जिसका नाम आता है वो लैंड रोवर डिफेंडर आज मोनोकॉक ढांचे पर आधारित है। तो अब आते हैं मोनोकॉक चैसी के फायदों पे, जो इन दोनों गाड़ियों की तुलना करते वक्त साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला फायदा है सस्पेंशन कंफर्ट। एक्सयूवी की अंडरबॉडी के नीचे स्कॉर्पियो जैसी कोई लैडर फ्रेम मौजूद नहीं है। इस वजह से एक्सयूवी की ऊंचाई स्कॉर्पियो से 10 इंच कम है। इसका पहला फायदा यह कि एक्सयूवी में स्कॉर्पियो जितनी डरावनी बॉडी रोल की समस्या मौजूद नहीं है। इस वजह से महिंद्रा को एक्सयूवी का सस्पेंशन स्कॉर्पियो से काफी नर्म रखने का मौका मिल गया। ऊपर से एक्सयूवी में जीप कंपास की तरह FSD यानी कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर्स लगाए हुए हैं, जो उसे गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को सोखने की लाजवाब क्षमता प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, मोड़ों पर भी एक्सयूवी लाजवाब नियंत्रण दर्शाती है, जबकि स्कॉर्पियो देश की सबसे बेहुदा हैंडलिंग वाली गाड़ियों में से एक है। वो मोड़ों पर काफी धीमी रफ्तार से अंडरस्टेयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है और अपना संतुलन खोने लग जाती है। हाईवे पर भी जिस तरह एक्सयूवी लाजवाब नियंत्रण बनाए रखती है, वैसा स्कॉर्पियो बिल्कुल नहीं रख पाती। रही बात 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स की, तो वो सिर्फ एक्सयूवी में उपलब्ध है। माना कि सिर्फ टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक में 4 व्हील ड्राइव का पर्याय उपलब्ध है, लेकिन स्कॉर्पियो में तो फिलहाल कोई भी ऑल व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध नहीं है। चलिए बात करते हैं फीचर्स की। दोस्तों अगर आप अपना बजट स्कॉर्पियो S11 से 1 लाख रुपए ऊपर खींच सकते हैं तो आपको एक्सयूवी का AX5 डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन पैक मॉडल मिल सकता है, जिसमें आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, सोनी का एकॉस्टिक ट्यूनिंग, वायरलेस मोबाइल चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, जो स्कॉर्पियो में दूर दूर तक नहीं है। रही बात एक्सयूवी के टॉप एंड मॉडल्स की, तो उसमें और भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे ADAS, साइड एयरबैग्स, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 18 इंच अलॉयज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री इत्यादि। लेकिन कीमत 26 लाख रुपए तक चली जाती है। पेट्रोल मॉडल्स की बात की जाए तो ऑटोमेटिक मॉडल शुरू होता है 19,70,000 रुपए से, ऑल व्हील ड्राइव शुरू होता है 21,50,000 रुपए से और सबसे टॉप एंड वेरिएंट की कीमत पहुंच जाती है 26 लाख रुपए तक। दोस्तों एक्सयूवी की खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या स्कॉर्पियो में अभी भी ऐसी कोई खूबियां मौजूद हैं जो इस नई एक्सयूवी में नहीं मिलती? चलिए आइए देखते हैं। रियर व्हील ड्राइव। दोस्तों यहां पे यूट्यूबर्स पिछले 10 साल से 4 व्हील ड्राइव की लगातार गुणगान गाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सेगमेंट के 2% ग्राहक भी 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स नहीं खरीदते। इसकी वजह भी सबको पता है कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के लिए 2 लाख रुपए ज्यादा कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि 90% एसयूवी तो हर दिन सिर्फ शहरी ट्रैफिक में ही चलती है। इसका मतलब जो अधिकतर एक्सयूवीज बिकने वाली हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव रहेंगी और उन सबकी ऑफ रोडिंग क्षमता स्कॉर्पियो से घटिया रहने वाली है।
मिट्टी और कीचड़ से भरे रास्तों पर 20 साल पुरानी स्कॉर्पियो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन ये सारे फ्रंट व्हील ड्राइव एक्सयूवीज वहां पर अटक जाएंगे और उनके मालिक को शर्मिंदा करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों। टिकाऊपन और सर्विस। महिंद्रा की नई गाड़ियों में हमेशा ढेर सारे बिगाड़ आते हैं। केयूवी, टीयूवी, मराजो इत्यादि में हम ये पहले भी देख चुके हैं। इसके विपरीत स्कॉर्पियो में आए हुए अधिकतर बिगाड़ महिंद्रा ने सुधार लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो उनके लिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले मॉडल में रहा है। जेडी पावर के गुणवत्ता नापने वाले जो 2 सर्वे हैं, यानी कि वीडीएस और आईक्यूएस, उनमें टीयूवी केयूवी में स्कॉर्पियो से 4 गुना ज्यादा बिगाड़ पाए गए हैं। अब इसके कारण एक्सयूवी के बजाय स्कॉर्पियो खरीदना उचित पर्याय नहीं होगा, लेकिन जल्दबाजी में अपने सारे दोस्तों से पहले एक्सयूवी को घर ले आना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि अगले 6 महीने टीम बीएचपी जैसे अच्छे फोरम पे एक्सयूवी ग्राहकों के ओनर्स रिव्यू पे नजर रखिए, और जब एक्सयूवी अपनी गुणवत्ता साबित कर दे उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई महिंद्रा के हवाले कीजिए। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाएं और हमारा यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।